हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चाल, दूरी, समय का ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको माने कि ट्रिक के जरिए हम बहुत आसानी से तो सरल कर लेते हैं। यदि हम इसको ट्रिक नहीं जानते हैं, यक्स वाई पे मान कर जैसे लगाते हैं वैसे बढ़ें तो काफ़ी ज़्यादा संभावना होता है गलत करने का। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल में जो जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर आने वाले भी हैं, जैसे पीईटी का हुआ या फिर अग्निवीर एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं ज़रूर से ज़रूर, और इसका ट्रिक नहीं जानेंगे या फिर इसको सरल तरीके से लगाना नहीं जानेंगे तो आप निश्चित रूप से इसको अपने प्रश्न गलत करके आएंगे। तो चलिए, आज मैं आपको दूरी और चाल का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबी यानी 8 या 10 मिनट की होगी। इसमें जो भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि लिखित रूप ज़्यादा होते हैं लेकिन उनको लगाना बहुत आसान होता है, वैसे प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है कि यदि एक निश्चित दूरी के लिए मैं कार चलाता हूँ, यदि मैं अपनी चाल को 25% बढ़ा दूँ तो मुझे मूलतः कितना समय लग रहा था। यदि मान लीजिए मैं कोई कार चला रहा था और वहीं से मैंने अपनी चाल का 25% बढ़ा दिया, तो पूछ रहा है कि मुझे मूलतः यानी पहले मुझे कितना समय लग रहा था। तो इसको सरल कैसे करेंगे, आइए आपको समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी चीज़ का आरंभ करने के लिए उसकी बेसिक चीज़ को जानना जरूरी होता है। तो आपको कुछ नोट्स बताते हैं। यदि आपको प्रश्न में दूरी पूछेगा और दे देगा समय और चाल, तो दूरी बराबर समय गुणे चाल होता है। या फिर आपसे समय पूछ देगा तो समय बराबर दूरी बटा में चाल हो जाएगा। मतलब कि मेन फार्मूला यही है और इसी से सब मतलब इसको इधर करके बनाया गया। या फिर चाल आपसे पूछ देगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। यानी देखिए, मेन फार्मूला आपका यही है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यदि आपसे चाल पूछेगा तो समय को इधर कर देंगे, ये गुणा में इधर तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। और आपको एक बात जानने वाली है, जो समय होता है, समय इज प्रोपोर्शनल टू यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल के। देखिए यहाँ पे जो चाल या फिर समय या फिर चाल कोई बोल सकते हैं, चाल जो होता है वो समय के उल्टा होता है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि आप इतना समझ जाते हैं तो देखिए प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए मैं आप प्रश्न को हल करके दिखाता हूँ। जो समय होता है वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, पहले मैं जो चाल मेरी थी वो 100% रही होगी, ठीक ना। फिर मैं उसको 25% बढ़ाता हूँ यानी 125। ये देखिए मेरी पहली चाल थी यानी कि वास्तविक, और ये मेरी आज की चाल है। आज मैं 125 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा हूँ, ये क्या है, चाल है, ठीक ना। तो देखिए अब अनुपात में है तो इसको छोटा कर सकते हैं। 25 चौक को 100, 25 पाँचे 125। तो जैसे कि मेरी वास्तविक चाल थी 4 और आज मैं जा रहा हूँ 5 के हिसाब से, यानी अनुपात है। तो देखिए अब समय पूछा गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है, समय कितना लग रहा है। तो समय हम आपको बताएं कि जो चाल का उल्टा होता है, तो देखिए ये इसको पलट देंगे यानी 5 संबंधे 4 हो जाएगा। ये जो 5 है ये मेरी वास्तविक समय लग रहा था, लेकिन जब आज मैं 25% चाल बढ़ा दे रहा हूँ तो 4 जो है आज का समय है, यानी आज मुझे कम लग रहा है समय। यदि चाल मेरी तेज होगी तो समय कम लगेगा, ठीक है। इतना आपका हो गया, ये आपका समय में है और ये आपका चाल का अनुपात है। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, कितना समय लग रहा है। तो देखिए समय, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न गलती दिया गया है, बढ़ा दूं तो 10 मिनट कम समय लगता है, 10 मिनट कम समय लगता है। तो मुझे मेरी वास्तविक मूलतः समय कितना लगा। तो देखिए यानी कि पहले जब मैं जा रहा था 100 के स्पीड से और आज मैं जा रहा हूँ 125 के हिसाब से, तो दोनों में जो समय का अंतर हुआ वो 10 मिनट, यानी कि समय का अंतर पहले मुझे जितना भी लग रहा था और आज मैं जिस हिसाब से जा रहा हूँ उन
समय में अंतर कितना लग रहा है, 10 मिनट का। अब देखिए चूंकि समय में 10 मिनट का अंतर है तो अनुपात का जो समय है उसका भी हम अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अंतर। तो 5 में से 4 जाएगा 1। अब देखिए आपका आ गया। आपसे क्या पूछा है, मूलतः चालना। तो देखिए असली बटा नकली से, असली बटा नकली। असली क्या है, अंतर 10 और नकली अनुपात में अंतर 1। और आपसे क्या पूछा गया है, मेरी मूलतः चाल यानी पहले की चाल, मेरी वास्तविक चाल क्या थी, पहले वाली, मैं जिस चाल से जा रहा था मुझे कितना समय लग रहा था, 5। तो 10 में 5 का गुणा करेंगे, 10 पाँचे 50 मिनट। मैं जब मेरी चाल 25% नहीं बढ़ी थी तो मैं किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर रहा था। आज मेरी चाल 25% बढ़ गई है। अगर ये पूछता है सवाल में कि आज मैं कितने टाइम में पहुंचूंगा, तो देखिए 10 बटा में 1, आज का समय कितना है, 4। तो ये मेरा हो जाएगा 40 मिनट, ठीक ना। तो इस प्रकार से आंसर जो होगा ये होगा, ये क्या है, वास्तविक चाल है। और जो 40 मिनट, सॉरी, आज जो लग रहा है मुझे 40 मिनट, लेकिन जब पहले मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे लग रहा था 50 मिनट। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मान लीजिए मैंने आपको फार्मूला बताया, इसमें पूछा है नहीं, बस इतना ही और इतना ही है। पहले मैं 100 की चाल से जा रहा था लेकिन चाल बढ़ा दिया तो हो गया 125। इसका अनुपात निकाल लिए हैं। जो समय चाल का अनुपात होता है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको पलट देंगे तो ये जो 5 मिनट अनुपात में मान सकते हैं, 5 संबंध 4 आया तो 5 जो है वास्तविक है और 4 जो है आज की चाल, आज का समय है। और अंतर आपका दिया गया है 10 मिनट का समय में अंतर लग रहा है। तो असली बटा नकली यानी 10 बटा के 1 गुणे 5। 5 क्यों, क्योंकि ये मूलतः मतलब पहले का, और ये जो 4 है ये आज का समय के हिसाब से। अब देखिए ना, इतना ही तो है इस बड़े से क्वेश्चन को। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 50 मिनट। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। चलिए आइए सेम इसी टॉपिक पे एक और प्रश्न बनता है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तब इसको हम मिटाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये नेक्स्ट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि यदि मैं अपनी स्वाभाविक चाल की 7/5 चाल से घर से अपने ऑफिस जाऊं तो मुझे 12 मिनट कम समय लगता है। समझिए, मेरी वास्तविक चाल कुछ भी रही होगी लेकिन आज मैं उस चाल की 7/5 भाग चल रहा हूँ तो मुझे 12 मिनट कम समय लग रहा है। यानी कि पहले जितना लग रहा था आज उससे 12 मिनट कम समय लग रहा है। मेरी स्वाभाविक चाल से मुझे कितना समय लगता है। तो पूछ रहा है कि यदि आप पहले जिस चाल से जा रहे थे तो पहले आपको कितना समय लग रहा था। यकीन मानिए ये प्रश्न आप किसी भी बुक में खोज लेंगे ना, आपको ट्रिक नहीं मिलेगा। ट्रिक के बजाय आपको यक्स मान के लगाएगा और आपका दिमाग ख़राब करेगा। इसलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसलिए फिर से एक बार कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स के ट्रिक और शॉर्ट वीडियो आपको यहीं पे मिलते हैं अवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। देखिए यह जो प्रश्न है इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ। एक जो पहला था जो इससे पहले हम बताए थे उससे थोड़ा सा रिलेट करके, और दूसरा ट्रिक के जरिए। आप कमेंट करके बताइए कि मैं किस विधि से बताऊँ, ठीक ना। जिसको जो पसंद है उस ट्रिक से लगा सकता है। देखिए क्या कर रहा है, वास्तविक चाल की 7/5 चाल से, तो मेरी वास्तविक जो है वास्तविक चाल और ये जो आज का चाल है, तो वास्तविक चाल और आज का चाल, तो देखिए मेरी वास्तविक चाल 5 थी और आज मैं किस चाल से जा रहा हूँ, 7 से। ये क्या है मेरा चाल। अब हमको यदि समय पूछना रहेगा तो हमको कोई दिक्कत होगा जी, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चाल को ऐसे ही पलट देंगे ना तो हमारा समय निकल जाएगा। तो वास्तविक चाल 5, आज की चाल 7, लेकिन समय में आए तो वास्तविक समय 7 और आज का समय 5। ठीक, मुझे 12 मिनट कम समय लग रहा है, यानी कि समय में अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है, समय में अंतर कितना, 12 मिनट का। जब समय में अंतर दिया गया तो आप भी समय में अंतर निकाल दीजिए।
जब इसका अंतर निकालेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2। अब देखिए निकाल लीजिए इसका आंसर। कैसे? असली बटा नकली, यानी समय में अंतर, ये समय का है और ये अनुपात के समय का है, गुणे। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है वास्तविक चाल से मुझे कितना समय लगता। वास्तविक चाल से कितना समय, तो देखिए वास्तविक समय क्या है? 7 है। अब बस यहाँ 7 रख दीजिए आराम से। 2 कम 2, 2 छके 12, 6 7 42। समय है तो मात्रक लिखेंगे मिनट में, आंसर मारेंगे बी वाला। अब देखिए एक बार फिर से बताते हैं। मान लीजिए मेरी वास्तविक चाल 5, आज की चाल 7, समय निकालना होगा तो इसको पलट देंगे, 7 संबंध 5 करेंगे और देखेंगे प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है समय 12 मिनट कम लगता है, तो 12 मिनट कम मतलब कि अंतर। तो जब अंतर 12 है तो अनुपात के समय का अंतर निकाल लीजिए 2। असली 12 नकली 2, गुणे क्या पूछ रहा है? वास्तविक चाल से मुझे कितना समय, तो वास्तविक समय पूछ रहा है तो 7 से गुणा कर देंगे।